नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव भरतारी एडवोकेट। आज मैं जो बात करने आया हूँ, लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि चेक बाउंस क्रेडिट कार्ड से कैसे हो सकता है। इस केस में मैं बताना चाहूँगा कि चेक बाउंस क्रेडिट कार्ड की ईएमआई का डिफ़ॉल्ट जब होता है, तो अगर वो आपके किसी भी सैलरी अकाउंट से या सेविंग अकाउंट से अटैच्ड है, या उससे ईसीएस का बैंक ने या एनबीएफसी ने आपसे साइन ले लिया है, क्योंकि उसमें मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, कोई पढ़ता लिखता है नहीं, और वो अकाउंट आपने या आपने कोई सेविंग अकाउंट खुलवाया है, उसके साथ उन्होंने साइन करवा लिया, क्रेडिट कार्ड आपको अलॉट हो गया आपका सिविल देख के, आपने उसको यूज़ करा। ठीक है, जब यूज़ करा, कभी आपके साथ एक आपत्ति आ गई जिस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाए क्रेडिट कार्ड का, तो वो चेक बाउंस करा देते हैं, ऑटो डेबिट लग जाता है उसमें। अब बात आती है कि उससे ही ईसीएस भी साइन करा लिया, ठीक है। अब कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड बनते हैं जो कि आप किसी मॉल में गए, आपको कोई इनका बंदा मिला, उसने उठा के साइन कर दिए, साइन करा लिया आपसे, आपके बैंक स्टेटमेंट पूछी या कार्ड टू कार्ड के डिटेल ले लिए, वो अटैच नहीं होते हैं। वैसे में उस केस में क्या होता है कि जब आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है कलामिटी आने की वजह से, तब उस केस में ये क्या करते हैं, 92 दिन बाद आपका एनपीए करते, उसके कुछ समय आगे रुक के जब आपकी पेमेंट डिफ़ॉल्ट अगर फिर हो रही है, तो वो 6-8 महीने बाद उसके जो है रिटर्न ऑफ में डाल देते, जिसे बोलते हैं बट्टा खाता, जो किसी भी तरीके से पैसा रिकवरी के मोड में नहीं है। फिर वो रिकवरी एजेंट्स फ़ोन करते हैं आपको, आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। वो प्रेशर इतना बनाएंगे आपके ऊपर कि आपके कॉल डिटेल निकलवा लेंगे, या आपके ऑफिस में फ़ोन कर देंगे, या आपके पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को, किसी को भी कॉल डिटेल निकलवा के वो फ़ोन करते हैं, उनके इतना इन्फ्लुएंस होता है। आप कभी भी देखिएगा, ये जितने भी रिकवरी एजेंट होते हैं, ये बहुत छोटी आयु के होते हैं, 18 से 25-30, इससे ज़्यादा नहीं रखते वो। अनमैरिड होते हैं, उन्हें धमकी देने में भी कोई मैक्सिमम जो है अनमैरिड होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो वो धमकी देने में, गाली गलौज करने में कोई कोताही नहीं बरतते, बहुत आराम से करते हैं, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती वो क्या कर रहा है, आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, कि हरासमेंट कोई किसी का इतना कर नहीं सकता। वो जो है, आपके जो कार्ड टू कार्ड बना है, या किसी मॉल वगैरह में आपने सिर्फ अपना कार्ड का डिटेल दे के बनवाया है, उसमें कोई जब ईएमआई डिफ़ॉल्ट होता है, उसके बाद जब ये हरासमेंट करना शुरू करते हैं, तब जाके आपका एक टाइम आ जाता है कि वो खुद सेटलमेंट के लिए बोलते हैं। आप अपनी तरफ से सेटलमेंट के लिए बात मत करो। मेरा कहना ये है कि आप जो है, जो भी पैसा इनका बनता है वो आप दे दो, क्योंकि सिविल ख़राब हो जाएगा, लाइफ टाइम में सही नहीं होगा, और सेटलमेंट करने के बाद भी आपका सिविल जो है वो ख़राब ही रहेगा, क्योंकि आपने पूरा पैसा तो उनको चुकाया नहीं। तो वो सिविल की रिपोर्ट हर महीने भेजते रहते हैं, वो सिविल आपका कभी जीवन में ठीक नहीं होगा। मेरा कहना है कि सेटलमेंट करने से अच्छा है कि आप पूरा पेमेंट कर दीजिए, आपका सिविल भी सुधर जाएगा। उसके लिए आप अपडेशन के लिए मेल कर दें कंसर्न गूगल से निकाल के सिविल को, और इसमें सिर्फ एक सिविल का मुकदमा हो सकता है इन केसेस में जिसमें कार्ड टू कार्ड बना हो, या आपके बिना किसी बैंक या ईसीएस अटैच हुए वाला क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट हो। इसमें सिविल का मुकदमा लगभग 35-40 साल चलता है, लोअर कोर्ट, फिर सेशंस कोर्ट, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आपको 22-25 की उम्र में पहला क्रेडिट कार्ड मिला होगा मैक्सिमम केसेस में, तो उस केस में आप उठा के उसको कुछ मत करो, केस लड़ लो। अगर आपकी अभी पैसा देने की डिफ़ॉल्ट में आप नहीं पे कर पा रहे हो, तो आप उसको केस लड़ लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सिविल का केस पड़ेगा। हाँ, इन केस अगर जो है आपका किसी उससे अटैच्ड है और ईसीएस वगैरह बाउंस होता है, तब वो 138 का एक सेमी क्रिमिनल केस कर सकते हैं, जो कि सेमी सिविल और सेमी क्रिमिनल होता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। घबराएं नहीं, भागें नहीं, कोई गलत कदम ना उठाएं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ज़िंदगी रही तो दोबारा सब कुछ होगा। और मैं इसी चीज़ के लिए प्रमोट कर रहा हूँ कि गलती से भी गलती ना करें, कितना भी प्रेशर आ जाए झेलने की कोशिश करें। आपके पीछे आपका परिवार है, आपके भाग जाने से या कुछ गलत कदम उठाने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, वो और बढ़ जाएगी। तो मेरा मानना यही है कि घबराएं नहीं, आगे बढ़ें, सोच बदलें,
पॉजिटिव सोचें और आरबीआई की गाइडलाइंस बताएं कि मुझे, जैसे आपका डिफ़ॉल्ट हो गया या समझिए मेरा हो गया, तो मुझे ये पता है कि मुझे कोई धमकी नहीं दे सकता, मुझसे कोई गाली गलौच नहीं कर सकता, कोई मेरे घर पे आके बदतमीजी नहीं कर सकता, मेरे ऑफिस में कॉल नहीं कर सकता, या कोई थर्ड पार्टी डिस्क्लोजर नहीं कर सकता, सिवाय उन 2 नंबर के जो रेफरेंस नंबर मांगे जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता वो। तो ये नॉर्म्स है आरबीआई के, इसको ध्यान में रखते हुए अपना मतलब क्रेडिट कार्ड को डील करें। बाकी सब आपको बता ही दिया। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार।